कोई नॉन टेक्निकल आता है। अब नॉन टेक्निकल का क्या है कि ठीक है, नॉन टेक्निकल में बीकॉम बैकग्राउंड से मैंने नहीं किया, कभी मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने सिस्को सुना हुआ है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब गाइडेंस 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 मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने सिस्को सुना हुआ है। मेरा एक ब्रदर है या मेरा एक फ्रेंड है या मेरा कोई कजन है जो किसी XYZ कंपनी में नेटवर्क सिक्योरिटी मेरे द्वारा 50 साल का पैकेज, वी डू नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर रिपीटेशन। ओके, अगर एक किसी ने मान लो 8 महीने के कोर्स में एनरोल किया है तो वो जो एनरोलमेंट है इट्स नॉट फॉर 8 मंथ्स, इट्स फॉर दैट डेमो इज मोर लाइक सेलिंग। डेमो जनरली जो लोग करते हैं वो डेमोस मोर दे आर फोकसिंग ऑन सेल द कोर्स, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट को तो टेक्नोलॉजी समझ रही है ना, तो उसको तो ये समझना है डेमो बेसिकली होता है कि मेरा इंटरेस्ट है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में इनफैक्ट ये मैं सिर्फ फ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब गाइडेंस 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 एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। मतलब 12th के बाद हाँ ठीक है, कुछ अभी नई जनरेशन के बच्चे हैं, उनको क्लियर होता है कि या उनकी फैमिली बहुत वेल डेवलप्ड होती है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या कहें तो एजुकेशन फील्ड में वो इतने डेवलप होते हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स कहीं ना कहीं आउटसाइड ऑफ कंट्री होते हैं, एमएनसीज में जॉब कर रहे होते हैं, तो मे बी उनको प्रॉब्लम नहीं आती। आज भी जो बच्चा गांव से आता है या सिटी में है बहुत ज्यादा मिसगाइडेड है या उनको मिसगाइड किया जाता है, उनके साथ स्कैम होता है, उनको चीजें नहीं पता होती हैं। क्या करना चाहिए आपके लिए? बेस्ट डोमेन, बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है? कैसे डिसीजन ले सकते हैं? कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं? क्योंकि अगर एक बच्चा 4 लाख के पैकेज में पिछले 4 साल 5 साल से है तो मतलब प्रॉब्लम है। आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप उन चीजों को नहीं, या आपको पता नहीं है इस वजह से, या आप जानबूझ के उन चीजों को नहीं सीख रहे हो जिससे आपकी ग्रोथ हो, या आप स्विच नहीं कर पा रहे हो। इस वीडियो में मैं एक प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आज जो हमारे साथ हैं अंबोज सर हैं, जिनके पास मोर देन 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। सर के गाइड किए हुए बच्चे बड़ी बड़ी एमएनसीज में, या मतलब जैसे आप एक 4 लाख या 5 लाख के पैकेज में हो, तो सर ने ऐसे कैंडिडेट्स को गाइड किया है कि आज वो 15, 20, 25 या 30 पे पहुंच गए हैं। अब ऐसा सर ने क्या किया है वो सर ही बता सकते हैं। सर आपका स्वागत है PCS.support में। थैंक यू वेरी मच राव। इंडिया सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्योंकि इंडिया में सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइडेंस की, जो कि आपने स्टार्ट किया है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट, आई थिंक मैं चाहता हूं देश का हर बच्चा आपके पास कॉल करे। एटलीस्ट काउंसलिंग अलग चीज होती है कि मतलब एडमिशन एनरोलमेंट ले ही, बट एटलीस्ट गाइडेंस के लिए कॉल करें। आज हम इस वीडियो के थ्रू क्या कमिट कर सकते हैं आपके साइड से कि इस वीडियो में क्या बच्चों को मिल जाएगा एट द एंड? इस वीडियो के थ्रू देखो, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इस वीडियो के थ्रू अगर कोई भी ये वीडियो देखता है तो उसको एटलीस्ट इतना समझ में आएगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो क्या क्या चीजें हैं जो उसको चेक करनी चाहिए। ओके, मतलब अगर लेट्स से मैं बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट है, 2026 चल रहा है, अभी जनवरी चल रहा है, 2025 पास आउट है लेट्स से, और वो 2026 में अभी मार्च अप्रैल में एग्जाम देके अपना ग्रेजुएशन खत्म करने वाला है। ओके, उसके बाद उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई टेक्निकल ग्रेजुएट है, लेट्स से BTech का स्टूडेंट है, तो उसने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, उसने सबसे पहले उस कॉलेज का प्लेसमेंट देखा होगा कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, क्या इस कॉलेज 100% प्लेसमेंट कराता है। और सारे कॉलेजेस जितने भी हैं वो 100% प्लेसमेंट का कमिट तो करते ही हैं और वो क्लेम भी करते हैं, लेकिन रियलिटी उनसे थोड़ी सी अलग होती है। मैं किसी को मतलब वो नहीं कर रहा हूँ कि ये अच्छा है बुरा है, मैं वो नहीं, उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उतनी जॉब शायद नहीं प्रोवाइड करवा पाते बिकॉज ऑफ देयर आर मल्टीपल रीजन ना। कई बार स्टूडेंट की तरफ से कुछ कमी होती है, कई बार हो सकता है जो कंपनी जो चीज देख रही है, आई मीन व्हाट एग्जैक्टली दे आर लुकिंग फॉर, मे बी स्टूडेंट, और बिकॉज ऑफ द मार्क्स, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ मे बी certain reasons are there, the student is not able to fulfill that, तो हो सकता है उसके वजह से उसका प्लेसमेंट नहीं भी होता हो। और ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अभी इंजीनियरिंग की इंडिया में लैक्स, काफी मतलब आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, बट देयर आर लैक्स ऑफ सीट्स फॉर इंजीनियरिंग एवरी ईयर। ऑलमोस्ट आई थिंक few lakhs of students are passing BTech and they are coming out in the market. Out of them, I don't think so even 50% students are also getting placed from college. बड़े colleges, IITs और NITs, उनकी बात अलग है, वहां पे students को exposure भी उतना मिलता है, उनकी जो पढ़ाई का तरीका है वो भी different है because it's more of practical knowledge. वहां पे वो real time types करते हैं, वो projects उनके इस तरीके के हैं, उनका जो पूरा process है वो different है। मैं बात कर रहा हूँ उन colleges की या उन institutions की जहां पे बच्चे को उतना exposure नहीं मिलता है, उतना हैंड्स ऑन नहीं मिलता है, प्रोजेक्ट्स उतने नहीं बनाए जाते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं थोड़े से पिछड़ जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, वो मार्केट में आते हैं, ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं। अब
इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया एआई के पीछे भाग रही है। हाँ। एआई आ गया, एआई आ गया, एआई आ गया, एआई में आज हम बैठे हैं, क्या डेट है आज? 29 जनवरी। आज की न्यूज है अमेजन इज गोइंग टू ले ऑफ 16,000 मोर एम्प्लॉइज इन दिस ईयर, विद इन दिस ईयर 2023 के बाद ये सबसे बड़ा ले ऑफ होने वाला है। मॉर्निंग में जब पहला मैंने मोबाइल ऐसे ऑन किया जी। तो स्क्रीन में हमारे ये कुछ शो होता है, करेक्ट, तो डायरेक्टली मैसेज यही शो कर रहा था। राइट। तो ये अमेजन ने आज अनाउंस कर दिया है कि वो 16,000 और एम्प्लॉइज हटाने वाला है। उनको टोटल 30,000 एम्प्लॉइज हटाने हैं, लेकिन पहले फेज में 16,000 हटाएगा, उसके बाद और हटाएगा। तो ये ले ऑफ्स हो रहे हैं। अब इन ले ऑफ्स को देख के लोगों को लगता है यार एआई टेक ओवर कर रहा है क्या? ऑफ कोर्स ये भी सच है, क्योंकि चीजें ऑटोमेट हो रही हैं। चीजें ऑटोमेट हो रही हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर साइड है। ओके। क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर मेन जो बेसिक अगर जॉब है सॉफ्टवेयर में, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की। अब अगर जो 10 सॉफ्टवेयर डेवलपर बैठ के एक सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट बना रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर, तो स्क्रिप्ट तो एआई भी बना सकता है ना। डेफिनेटली। वो तो उसके पास तो डेटा सारा है। आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए एआई को बोलिए बना देगा, प्रॉम्प्ट्स के बस डालना होगा, थ्रू बना देगा वो। तो वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो जॉब्स हैं वो तो एआई के कारण डिक्लाइनिंग फेज में हैं अभी। ओके। आने वाले टाइम में क्या होगा, वो डेटा की साइड जाएंगे, डेटा माइनिंग करके, और वो थोड़ा सा एआई इंजीनियर के एआई साइड जा सकते हैं, वो भी खुद भी जा सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट एआई हवा में काम कर रहा है। एआई को बनाने के लिए भी तो इंजीनियर्स लगे हुए हैं ना, बियॉन्ड द सीन चीजें, बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं वो चीजें। तो अगर एक साइड जॉब कम हो रही है तो दूसरी साइड बढ़ भी रही है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स खत्म हो रही हैं। हम जिस फील्ड से आते हैं, हम लोग आते हैं नेटवर्किंग फील्ड। नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग को ना कई बार लोग थोड़ा सा गलत समझ लेते हैं वर्ड को, बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्किंग इज चैनल मार्केटिंग और वो सारी चीजें होती हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट हार्डकोर नेटवर्किंग। दैट मीन्स in IT there are two things, one is software, one is networking, and we are talking about networking. Okay. अब networking में क्या है कि हम लोग Cisco से जुड़े हुए हैं, like we are offering Cisco programs. Cisco कुछ certifications offer करता है। Cisco world wide अपने devices या जो equipment जो Cisco बनाता है, routers, switches, firewalls, IP phones, call managers, जो काफी सारे जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सिस्को उसका मैन्युफैक्चरर है। ओके। कई ऐसे, सॉरी फॉर द इंटरप्ट, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आई थिंक ये वर्ड सुने भी नहीं होंगे, लाइक बीटेक बीसीए एमटेक स्टूडेंट होते हैं, राइट, नहीं पता होती हैं क्योंकि उनका अगर जैसे कोई बड़ा कॉलेज है तो अब तो सिस्को की लैब्स भी होती हैं कॉलेजेस में, आईबीएम की लैब्स होती हैं और दुनिया भर की कंपनीज हैं उनकी लैब्स होती हैं कॉलेज में। लेकिन जो कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें, एक तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट गलत है या दे आर नॉट मैच्योर इनफ बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर गाइडेंस। हो सकता है उनके घर में, जैसे आपने स्टार्ट किया था, जो स्टार्ट में आपने बोला था कि वो कुछ टियर 2 या टियर 3 सिटी से आते हैं या थोड़े से विलेजेस टाइप जगह से बिलोंग करते हैं, जहां पे उतनी इंटरनेट की रीच तो है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरे को ढूंढना क्या है, मेरे को करना क्या है। मैं एक चीज बताता हूँ, सॉरी, हमारे यहाँ मैं पर्टिकुलर अपने एरिया की बात करता हूँ, हमारे यहाँ आईटीआई और आईआईटी में डिफरेंस नहीं पता था लोगों को। ट्रू, वेरी ट्रू। फिर बाद में एक कॉलेज आया जहाँ से मैंने 10th पास किया है, SSIC, ओके, SS इंटर कॉलेज था। फिर वहां पे वो सर थे, देन आई रिस्पेक्ट अ लॉट ऑफ, अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो शुक्ला सर थे, उन्होंने मतलब अवेयरनेस फैलाई कि MBBS क्या होता है और IIT क्या होती है एग्जैक्टली, तो नहीं पता सर चीजों को। ट्रू। तो अभी हो क्या रहा है कि जब स्टूडेंट कॉलेज से निकलता है, उसका किसी भी रीजन से प्लेसमेंट नहीं हुआ, अब वो आके बिकॉज 4 साल उसको घर वालों ने BTech करा दिया। आजकल BTech भी 8-10 लाख रुपए से कम की होती नहीं है, किसी भी कॉलेज में इससे कम फीस, ठीक ठाक कॉलेज में जाना है तो इससे कम फीस नहीं है। अब इतना टाइम और इन्वेस्टमेंट करने के बाद घर वाले भी एक्सपेक्ट करते हैं कि नाउ आवर वर्ड हैज टू स्टार्ट वर्किंग और ना कुछ थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाए। तो उस केस में क्या होता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा प्रेशर में आता है एंड दे स्टार्ट सर्चिंग ऑन गूगल और इंटरनेट की, यार अब क्या करना है ना। तो वो स्टार्ट किससे करते हैं, जॉब्स, जॉब फॉर CS इंजीनियर, जॉब फॉर ये जो अपना ECE इंजीनियर्स, IT इंजीनियर्स, इन सब के लिए क्या जॉब्स हैं। तो हमारे यहाँ जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, हम भी इंस्टीट्यूट ही ऑफ कोर्स छोटे से हम इंस्टीट्यूट है, तो वो लोग अपने एड्स रन करते हैं गूगल पे, बहुत सारे सब जगह एड्स चल रहे हैं। आप एक जॉब का वर्ड डालो या गूगल पे कुछ भी लिखो जॉब, आपको 10 स्पॉन्सर्ड ऐड दिख जाएंगे ऊपर। अब उसमें से किसी एक ऐड पे उन्होंने क्लिक कर दिया, उसमें दिखा कि हाँ ये इंस्टीट्यूट है, ये कोर्स कराते हैं, ठीक है। उन्होंने वहां पे कॉल किया, वहां पे गए। अब जो प्रोसेस बना रखा है इंस्टीट्यूट ने, दे हैव करियर काउंसलर्स, आई एम आल्सो वन ऑफ देम, मे बी आई कैन कॉल इट द सेम। लेकिन होता क्या है कि दे नो ओनली अबाउट देयर कोर्सेज कि हाँ हम क्या करा रहे हैं, ठीक है। अब वो कोई जावा करा रहा है, मतलब कोई सॉफ्टवेयर में है, कोई नेटवर्किंग में है, कोई टैली करा रहा है, कोई और डिजिटल मार्केटिंग करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। तो
इस स्टूडेंट को एग्जैक्टली पहले तो अपना इंटरेस्ट एरिया नहीं पता, वो जाता है जॉब गारंटी देके, अच्छा आप जॉब करवा दोगे, हाँ ठीक है, ब्ला 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 फीस है, ब्ला 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 टाइम लगेगा, ठीक है जॉब हो जाएगा आपका। नाउ स्टूडेंट वांट्स टू गेट द जॉब एट द अर्लीस्ट। दिस इज वन, यू कैन से दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम। नॉन टेक्निकल आता है। अब नॉन टेक्निकल का क्या है कि ठीक है मैं नॉन टेक्निकल हूं, मैं बीकॉम बैकग्राउंड से हूं, मैंने नहीं किया कभी, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने सिस्को सुना हुआ है। मेरा एक ब्रदर है या मेरा एक फ्रेंड है या मेरा कोई कजन है जो किसी XYZ कंपनी में नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर है, जो आज 50-60 लाख रुपए का पैकेज ले रहा है। ओके, ठीक है, तो वहां क्या है कि हाँ ठीक है, अच्छा आप भी वही वाला कोर्स कराते हो क्या होता है इस कोर्स में? अगेन सेम थिंग, ये टेक्निकल है। हमारे पास डिवाइसेस हैं, शायद नीचे आपने अगर देखे होंगे तो उनको दिखाते हैं हम कि ये रैक्स हैं, इन रैक पर बैठ के आपको काम करना होता है, हैंड्स ऑन चाहिए। दिस कोर्स इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल। यहाँ पे कोई भी क्रैमिंग नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक बुक है उस बुक को रट लिया और लास्ट में एग्जाम दे दिया एंड यू आर क्वालिफाइड। नो, नॉट लाइक दैट। यहाँ पे आपको अपने एंड से इतना एफर्ट डालना पड़ेगा। इसके एंड में एक एग्जाम होता है, जो एग्जाम पूरा प्रैक्टिकल होता है और 8 घंटे का होता है, एंड दैट एग्जाम इज ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव। तो आप ये मान के चलिए कि हम उसके लिए प्रिपेयर करते हैं कि मतलब उतना हमें एफर्ट्स डालने हैं, बिकॉज वो एग्जाम भी इजी नहीं है, नंबर 1। चलो हम एग्जाम छोड़ देते हैं कि हम स्टूडेंट को एग्जाम नहीं देना है, लेकिन जो ट्रेनिंग करनी है, जो क्योंकि वी वांट टू बिकम इंडस्ट्री रेडी, मतलब जो कंपनी चाह रही है हमें उतना आना चाहिए कि हम इंटरव्यू क्लियर कर पाए, तो उसके लिए उतना टाइम और एफर्ट क्या आप देने के लिए तैयार हैं? ये मतलब नहीं है कि आपने फीस दे दिया और 8 महीने आपने सोच लिया कि ठीक है अब 8 महीने फीस दे दिया और 8 महीने बाद मेरे को कुछ ये मैजिक करेंगे और कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ऐसे नहीं होगा, आपको उतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वी आर हियर टू गाइड, वी आर हियर टू सपोर्ट, वी आर हियर टू मेक यू जॉब रेडी और टू मेक यू एम्प्लॉयबल। तो उसके बाद अगर आप उतना एफर्ट्स डालते हो, और जो कि स्टूडेंट्स डालते भी हैं, 90% तो डालते हैं, 10% स्टूडेंट्स में थोड़ा सा होता है कि पता नहीं, थोड़ा सा जो भी रीजंस होते हैं, लेकिन 90% स्टूडेंट्स कर लेते हैं, क्योंकि ये रॉकेट साइंस नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं नॉन टेक्निकल से आ रहा हूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा या टेक्निकल वाला मेरे से ज्यादा अच्छा कर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं उतने एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हूं और अपना गाइडेंस जो मेरे को मिल रहा है, जो ट्रेनर्स मेरे को बता रहे हैं, जितना मेरे को प्रैक्टिस करनी है, अगर वो सारी चीजें मैं फुलफिल कर रहा हूं तो आई एम इजीली गेटिंग अ जॉब। ओके, अदर इंस्टीट्यूट से CCI हब कैसे डिफरेंशिएट करता है? राइट, अगेन कमिंग फॉर द सेम पॉइंट, कमिंग विद द सेम पॉइंट कि जो CCI हब है, वी आर फोकसिंग मोर ऑन हैंड्स ऑन, नंबर 1। ओके, आवर ट्रेनर्स आर almost everybody is CCI certified, means holding that examination certification and having very rich industry experience. Nobody is here less than 15 to 20 years of experience. तो ये होता क्या है कि when somebody is only from training line, तो वो examples उतने अच्छे शायद नहीं दे पाते, या फिर वो इंडस्ट्री में क्या चलता है वो चीजें नहीं बता पाते, जिसको हम रियल टाइम बोलते हैं। तो रियल टाइम ट्रेनिंग हो जाती है कि मतलब चलो ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रबल शूट तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा ट्रेनर उतना एक्सपीरियंस एज इन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो शायद उन चीजों को उस तरीके से नहीं बता पाएगा कि कंपनी में कैसे होता है। अगर आपको ये सेम प्रॉब्लम कंपनी में आएगी तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है और ये किस रीजन से आ सकती है, तो वो सारी चीजें यहाँ जब हम बताते हैं, तो पहला हो गया हैंड्स ऑन, मतलब हमारा प्रैक्टिकल्स 24/7 लैब्स ओपन है, लैब सपोर्ट हमेशा है, ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर्स हाईली क्वालिफाइड हैं, दे आर मास्टर ट्रेनर्स, दे आर सर्टिफाइड एंड एवरीथिंग। उसके बाद वी डू नॉट हैव एनी लाइक रिस्ट्रिक्शन फॉर रिपीटेशन। ओके, अगर एक किसी ने मान लो 8 महीने के कोर्स के लिए एनरोल किया है, तो वो जो एनरोलमेंट है इट्स नॉट फॉर 8 months, इट्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। मे बी टेक एन एग्जांपल ऑफ CCI सिक्योरिटी, तो CCI सिक्योरिटी के लिए उसने हमारे साथ एनरोल किया है, हमारे साथ वो जुड़ा है CCI सिक्योरिटी के लिए। अगर इफ पर्सन इज फास्ट, ही कैन फिनिश इन 6 months also. Fast as in like he can do 2 classes parallelly also. Like every single day give more than time to spend with Exactly. the hands-on practice as well theory, which is needed for which is needed. तो उसके अलावा अगर कोई थोड़ा सा स्लो है, मे बी उतनी फास्ट नहीं करना चाह रहा है या नहीं कर पा रहा है, whatever reasons, तो हो सकता है वो कोर्स 9 या 10 महीने या 11 महीने या 12 महीने भी लगा ले। तो वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम देम। इट्स नॉट दैट कि नहीं अब आपके 8 महीने हो गए, नाउ यू आर नॉट अलाउड और नथिंग लाइक दैट। तो दिस प्रोग्राम बेसिकली हिज एनरोलमेंट्स or his enrollment is to understand the technology. Until the time he is not comfortable, we are not comfortable. Okay, we can teach him 1 time, 2 time, 20 time, 100 times. We don't mind. Our trainers don't mind. He can sit n number of times in the batches. He can repeat as much as he wants till the time he is not comfortable, because at the end he is going to face the interview. No matter हम उसको कितना भी तैयार कर ले, हम यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज भी करते हैं, हम यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी कराते हैं, टेक्नोलॉजी तो है ही है। तो उतना करने के बाद
कोई एक एम्प्लॉयबल बनता है, कोई एक जॉब के लिए इतने रेडी हो पाता है एफर्ट्स डालने इतने के efforts बाद करने के और बाद। एज वेल उस स्टूडेंट्स का जो एफर्ट्स होता है उसको मतलब include- इट्स लाइक टू वे थिंग। पैकेज मिल जाए और जिसमें फ्यूचर भी अच्छा हो, ग्रोथ एस्पेक्ट्स हो, दिस इज ओनली आई कैन एडवाइज यू गाइस। एंड रेस्ट यू ऑल आर वेरी मैच्योर नाउ, मतलब क्योंकि आजकल 20-22 साल smart के हैं। बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट एंड दे नो एग्जैक्टली व्हाट is happening in the world. So it's better to go with the trend. It's better to follow your interest exactly with industry the requirement industry as well. requirement के हिसाब से अपना interest आप follow करो. That's all. Okay, thank you so much to all of you for giving me your valuable time as well, Thank sir. you very so much. much, Thank sir. you आपने very जो much. valuable समय दिया बच्चों के guidance के लिए. Thanks a lot. Thank you so Thank you. much. Thank you.